नमस्कार दोस्तों, आज हम यूकेपीएससी द्वारा लोअर जो पेपर 12 दिसंबर को हुआ था उसका सेकेंड पार्ट 2 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर तथा बी दाएं से 9वें स्थान पर है। यदि ए तथा बी अपने स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो ए बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। सेम क्वेश्चन को इंग्लिश में हमारे पास एक क्वेश्चन है। इन ए रो ऑफ बॉयज ए इज एट 10th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड बी इज एट 9th पोजीशन फ्रॉम राइट। इफ ए एंड बी इज इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन तो ए बिकम 15 फ्रॉम लेफ्ट, हाउ मैनी बॉयज आर इन द रो। तो अगर इसमें हम डेटा देखें तो हमारे पास ए बाएं से 10वें स्थान और बी दाएं से 9वें स्थान पे है और ये इंटरचेंज करते हैं अपनी पोजीशन। तो हम इसमें एकदम बेसिक से लेके चलेंगे इस क्वेश्चन को, कि अगर आपको इसकी ट्रिक वगैरह भी नहीं पता है तो हम फिर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन 101 को देखते हैं तो जैसा इन्होंने कहा है वैसे अगर हम अपनी इनकी कंडीशन सेटिस्फाई कराते जाएँ तो हम देखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन है ए बाएं से 10वें स्थान पर है। तो ये हमारा दाएं हो गया, ये हमारा बाएं हो गया। तो यहाँ से 10वें स्थान पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारा ए है जो कि 10th पोजीशन पर है और ये हमारा बाएं से है। ठीक है। और सेकेंड कंडीशन है बी दाएं से 9वें स्थान पे। दाएं से मतलब यहाँ से दाएं से 9वें स्थान पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा बी की पोजीशन है जो 9th पोजीशन में है। तो सेकंड क्या कहता है कि यदि ए और तथा बी अपने स्थान बदल लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे अपनी पोजीशन चेंज कर ली। बी यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया, बाकी जो ये अपनी जगह पे सेम रहेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4। अब अगली कंडीशन क्या है। तो अगर वो अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाएं से 15 स्थान पे हो जाता है। तो बाएं से ए क्या हो जाता है 15 स्थान पे हो जाता है। 10 ये है ही और 11 12 13 14 ये 15वें स्थान पे हो जाता है ए हमारा। तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो आप इनको सिंपली काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो ये हमारा टोटल उसमें कितने लड़के होंगे 23। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए 23 इसका सही होगा। अगर इसमें डेटा काफ़ी बड़ा रहता है, मतलब ये ए बाएं से सपोज 57 नंबर पे, बी दाएं से 63, तो फिर ये इस मेथड से नहीं होगा, फिर ये दूसरे मेथड से होगा। लेकिन इसके हिसाब से ये मेथड सही है क्योंकि इसमें आपको कोई ज़्यादा लॉजिक या ट्रिक वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं। सिंपली जो क्वेश्चन में कंडीशन है उसके हिसाब से आप इसको सिंपली कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 138 है तथा 2 संख्याओं के गुणनफल का योग 131 है। इन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में क्या है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 नेचुरल नंबर इज 138 एंड सम ऑफ देयर प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम इज 131। व्हाट इज द सम ऑफ दिस नंबर। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। तो 3 प्राकृतिक संख्या मैंने रेंडमली ले ली। एक्स वाई जेड आर हमारे पास नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इनके वर्गों का है 138 है। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमारे पास 131 है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। सेकेंड है कि 2 संख्याओं के गुणनफल का योग, मतलब एक्स वाई जेड जेड एक्स करके इनका गुणनफल का योग 131 है। मीन्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना है 131। इक्वेशन सेकेंड। तो हमें क्या बताना है कि योग क्या होगा। हमारे पास टारगेट है एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा। तो आप इसको ऐसा कीजिए कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखिए। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये वैल्यू हमारे पास गिवन है फर्स्ट में, ये वैल्यू हमारे पास सेकेंड में गिवन है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 138 प्लस 2 टाइम्स 131। तो इट विल बी 138 प्लस 2 2 3 6 262। तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 400 हो रहा है ये इन दोनों को ऐड करके। और हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो इसका अगर हम अंडर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 20। मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड या तो 20 होगा या माइनस 20 होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा 20 आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 103 हमारे पास कि हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर इन द गिवन फिगर। सिंपल क्वेश्चन है, हमें नंबर ऑफ आयत बताने कि कितने आयत होंगे। तो अगर आप सिंपली कैलकुलेट करें 1 2 3 4 ये हो गए, प्लस फिर ऐसे करके 1 2 एंड 3 एंड 4 ये हो गए, और एक कंप्लीट ये बड़ा वाला। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कंप्लीट बड़ा वाला। तो नॉट इसका ऑप्शन भी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 में है हमारे पास कि चूज़ द ऑड ऑप्शन फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। तो उस विकल्प को चुनना है जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो इसमें सिंपली अगर देखेंगे तो गिरगिट, मगरमच्छ और घड़ियाल एक ही प्रजाति के हैं और टिड्डी अलग कीट है। तो इसका ऑप्शन डी डिफरेंट है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये हमारे पास बी सीरीज का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का क्वेश्चंस है, बी सीरीज की। क्वेश्चन नंबर 105 है कि जैसे दृश्य रोशनी से संबंधित है उसी प्रकार श्रव्य संबंधित है। इंग्लिश में है इसका एज विजुअल इज रिलेटेड टू लाइट इन द सेम वे ऑडियो इज रिलेटेड टू। इसका सिंपली ऑप्शन बी ध्वनि या साउंड इसका आंसर हो जाएगा। जैसे देखने के लिए रोशनी जरूरी होती है, उसी प्रकार सुनने के लिए ध्वनि जरूरी होती है। आवाज़, नाटक, शोर ये वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 106 हमारे पास कि ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, सी 30 दिन में पूर्ण करता है। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसमें हमारा क्या है कि ए 5 दिन में किसी कार्य को कर रहा है, बी 10 दिन में, सी 30 दिन में कर रहा है। तो हम इनका एक वो ले लेते हैं, ऐसा नंबर ले लेते हैं जिसमें तीनों संख्या से भाग चला जाता है। बेसिकली हम एलसीएम लेते हैं। तो 5 10 30 का एलसीएम 30 आ रहा है। तो मतलब एक्चुअली क्या है, 30 हमारा टोटल कार्य है कि हमारे पास कोई कार्य 30 है। तो 5 दिन के हिसाब से ए 6 कार्य प्रतिदिन कर रहा है, 10 कार्य, बी के 10 कार्य एफिशिएंसी के साथ ये तीन कार्य प्रतिदिन कर रहा है, और सी 1 कार्य प्रतिदिन कर रहा है। तो मतलब ये टोटल कितना कार्य कर रहे हैं, 6 3 9 1 10 कार्य प्रतिदिन कर रहे हैं, 10 कार्य प्रतिदिन कर रहे हैं ये। तो टोटल कार्य कितना है 30, और ये प्रतिदिन कितना कर रहे हैं 10। तो टोटल दिन कितने लगेंगे इन्हें, 3 दिन लगेंगे सिंपली। तो इसका आंसर 3 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। 106 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 107 क्वेश्चन है हमारे पास कि नंबर है हमारे पास 2 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0 एंड 4 टू द पावर 0 का योग क्या होगा। एक्चुअली ये डिग्री और जीरो में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा था। अगर आप वैसे देखें एंगल को हम वैसे अगर जोड़ें, अगर इसमें 9 की पावर एंगल 0 इस टाइप से होता तो इसका आंसर ये भी और ये हो सकता था, अगर इस तरीके से डिफाइन होता कि ये 0 है कि एंगल है क्या है ये। बट इसमें ये नॉर्मली नंबर है तो ये भी हमें नंबर की तरह ट्रीट करना है। तो 2 की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर नॉन जीरो नंबर की पावर 0 हमेशा 1 देता है। तो 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, तो तीनों को जोड़ेंगे तो सिंपली बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 अगर इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। यदि पिता की वर्तमान आयु 38 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप मैथमेटिकली करेंगे कि एक्स उसकी वायु मान ली, वाई उसकी एज मान ली, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो इसको आप बाई ऑप्शन करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि पिताजी कह रहे हैं अपने पुत्र से मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। मतलब जो तुम्हारी वर्तमान आयु है उसमें मेरी तुम्हारे जन्म के समय आयु थी। ठीक है, तो यदि पिता की वर्तमान आयु 38 वर्ष है,
करंट की बात हो रही, करंट 38 वर्ष है और पुत्र की 5 वर्ष पुत्र की आयु यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है। तो मतलब करंट पुत्र की करंट आयु क्या होगी, जो ऑप्शन में उसमें 5 जोड़ दीजिए। तो ये बाई ऑप्शन कर रहे हैं हम, तो ए में 19, बी में 24, सी में 38, डी में 43 एज आ जाएगा। मतलब पुत्र की करंट आयु या तो 19 होगी, 24 होगी, 38 होगी, 43 होगी। अब देखो करंट आयु क्या आ गई, पिता की ऑप्शन ए देखते हैं हम। पिता की करंट आयु 38 है, पुत्र की 19 है। तो 19 साल पहले 19 साल पहले ये पैदा हुआ होगा पुत्र और पिता की आयु हो रही होगी 19। तो ऑप्शन है हमारी, ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा। सेम है में अगर आप बी सी डी करेंगे तो इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 109 है हमारे पास कि दी गई आकृति में लुप्त पद ज्ञात करना है। तो सिंपली जैसे ये है हमारे पास 4, 4, 8, 24, 96, 480 और ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये बताना है हमें। तो सिंपली अगर आप देखें यहाँ पे एक स्पेशल पैटर्न फॉलो हो रहा है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा, 8 को 3 से करेंगे तो 24 मिलेगा, और इसको 5 से करेंगे तो ये मिलेगा। तो मतलब 1 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर 5 से मल्टीप्लाई, फिर 7 से मल्टीप्लाई। अब 7 से मल्टीप्लाई के लिए हमें क्या करना है कि इसमें 7 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 7 से भाग दे के जो नंबर आएगा वो हमारा आंसर होगा। या फिर आप क्या कीजिए, इससे सिंपल ही मिल जाएगा। या फिर जो ऑप्शन है उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिसमें हमें 2160 मिल जाए, वही हमारा आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 110 हमारे पास है कि हमें जो एक सीरीज़ दी है नंबर की, उसमें हमें इस श्रेणी में जो क्वेश्चन मार्क है उसमें क्या आएगा। अगर इसमें देखिए फर्स्ट है 3, 8, क्वेश्चन मार्क 46, 100, 210, 432। तो अगर देखेंगे 3 के बाद अगर इसमें जो सिंपली रूल फॉलो हो रहा है वो होगा 3 दूना 6 प्लस 2 ऐड 8, इसको रहने दीजिए। फिर इसमें अगर देखें तो 8 दूना 16 प्लस 4 20, 20 दूना 40 प्लस 6 46, 46 इंटू 2 प्लस 8 100, 100 इंटू 2 प्लस 10 210, 210 इंटू 2 प्लस 12। तो ऐसे ही बढ़ती जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये इसका आंसर B20 आएगा। वैसे ये क्वेश्चन अगर आपके माइंड में एग्ज़ाम में क्लिक हो गया तो ये तभी होगा, लेकिन अगर क्लिक नहीं हुआ तो आप जितना मर्जी इसको टाइम दे, ये होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, 111 है कि 7:35 बजे किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इसका सिंपल ट्रिक है कि इसको हमें 12 में से घटा देना है। तो 12 मीन्स 11:60। ठीक है, अगर हम 11:60 में से माइनस करें 7:35 तो हमें मिलेगा 4:25। तो इसका सिंपली ऑप्शन ए होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर जहाँ पे हमारा टाइम 11:60 से ग्रेटर हो गया तो हम वहाँ पे घटा नहीं पाएंगे। सपोज अगर ये इस क्वेश्चन में ये रहता कि 12:50 पे घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब में कितना टाइम होता, तब हमें ट्रिक नहीं लगती, इस पर दूसरा ट्रिक यूज होता। क्वेश्चन नंबर 112 है कि एक ही समय पर 2 रेलगाड़ियां हरिद्वार से विपरीत दिशाओं में जाती हैं। इन रेलगाड़ियों की गति क्रमशः 65 किलोमीटर एवं 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने मिनट बाद यह रेलगाड़ी परस्पर 150 किलोमीटर की दूरी पर होगी। तो देखो, जो 2 रेलगाड़ी जा रही हैं हमारे पास विपरीत दिशा में, तो 1 घंटे में कितनी चल रही हैं ये 65 प्लस 55, तो ये चल रही है 120 किलोमीटर पर घंटे के, मतलब 1 घंटे में 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, और ये कितना चाहिए कि 150 किलोमीटर में कितने टाइम में ये कवर करेंगी। तो 1 घंटे में 120 किलोमीटर मतलब 60 मिनट में 120 किलोमीटर, 60 मिनट में 120 का मतलब है कि 1 मिनट में 2 किलोमीटर। और इधर कितना कवर करना है 150, तो दोनों तरफ 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 मिनट में 150 किलोमीटर से 150 किलोमीटर कवर हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। ठीक है, 113 क्वेश्चन है कि निम्न दिए गए विकल्प में से विषम बताना है। तो लोहार, निहाई, बढ़ई, आरी, नाई, कैंची, सुनार, गहना। तो देखिए, लोहार का जो एक औजार होता है वो निहाई होता है, बढ़ई के पास आरी होता है, नाई के पास कैंची होता है, सुनार के पास गहना एक औजार नहीं है, औजार की हेल्प से वो गहने को बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 114 में है कि विषम बताना है। तो गाजर, आलू, टमाटर, चुकंदर 4 ऑप्शन है। तो अगर आप इसमें देखेंगे गाजर, आलू और चुकंदर ये ज़मीन के नीचे लगते हैं और सी टमाटर ज़मीन के ऊपर लगता है। तो सिंपली
ये ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115 में पिता एवं पुत्र की आयु का वर्तमान में अनुपात 7:1 है और 7 वर्ष बाद यह अनुपात 5:1 हो जाएगा। तो दोनों की आयु का योग बताना है हमें। तो ये सिंपली हमारे पास, एक सेकेंड, हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं कि पिता की वर्तमान आयु, ये वर्तमान की बात कर रहे हैं हम, ये वर्तमान की बात कर रहे हैं। पिता की वर्तमान आयु मान लेते हैं हम 7x और पुत्र की मान लेते हैं हम x। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, पिता की आयु कितनी हो जाएगी 7x + 7 और पुत्र की कितनी होगी, पुत्र की होगी x + 7। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये अनुपात कितना हो रहा है, 5:1 हो रहा है। तो मतलब 7x + 7 x + 7 = 5 है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा हमारे पास 7x + 7 = 5x + 35 और ये हो जाएगा 2x = 28। तो x = 14। तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। तो पुत्र की वर्तमान आयु 14 और पिता की वर्तमान आयु 98। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1112 मतलब इसका ऑप्शन नंबर 112, ऑप्शन ए 112 वर्ष इसका सही आंसर है, जहाँ पे पुत्र की आयु 14 और पिता की आयु 98 है। क्वेश्चन नंबर 116, तो ये सिंपल ही इसमें ये एक्सप्रेशन दिया है हमारे पास, फर्स्ट सेकेंड 3 एक्सप्रेशन है। तो हमें बताना कि एक्स का मान क्या हो सकता है। तो आप सिंपली अगर इसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो डायरेक्टली ए गलत हो जाएगा, बी सी भी गलत हो जाएगा, डी इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 117, ये भी सिंपल ही है कि 4 सदस्य का परिवार है हमारे पास, ए बी सी डी, और क्या है, कुछ रिलेशन दिया है। तो उसके हिसाब से हम इसमें वो करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 117। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 117। तो क्या कह रहा है कि डी ए की दादी एवं बी की माता है। जो डी है हमारे पास वो ए की दादी और बी की माता है। तो पहले ये बी की माता है, तो ये माता है, तो इससे एक बात कन्फर्म है कि ये फीमेल है। और क्या लिखा है कि ए की दादी है और ए की दादी है, ए की दादी है। अगर बी की मम्मी है और ए की दादी है तो इसका मतलब बी ए का पिता है। जब बी ए का पिता है तो ये इसका मतलब बी मेल है। ठीक है, तीसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन हमारे पास सी बी की पत्नी है। जो सी है ये दोनों पति पत्नी है, मतलब बी पति हो गया और सी पत्नी हो गई। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि सी का ए के साथ क्या संबंध है। अब ए पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है। सी तो माता हो गई ए की, तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे पुत्री गलत है। पुत्री मतलब पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकता है। तो ए नहीं हो सकता, बी भी नहीं होगा, सी इसका सही आंसर है, माता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 है हमारे पास कि ये श्रेणी है, इसका नेक्स्ट पद क्या होगा। -1 0 3 8 का आगामी पद है। सिंपल ही है, -1 में हम 1 ऐड करेंगे, फिर 3 ऐड करेंगे, फिर 5 ऐड करेंगे, फिर 7 ऐड करेंगे, तो हमारा 15 मिल जाएगा हमें। क्वेश्चन नंबर 119, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसका थोड़ा कुछ लेवल है इस क्वेश्चन का, लेकिन वैसे ही हल्का इजी क्वेश्चन ये भी हो जाएगा। तो इसमें लिखा है कि 1 2 3 का अर्थ है हॉट फिल्टर कॉफ़ी। ठीक है, 3 6 5 का अर्थ है वेरी हॉट डे एंड 5 8 9 का अर्थ है डे एंड नाइट। तो हमें बताना कि वेरी के लिए कौन सा अंक करते हैं। तो इसमें देखो सिंपली हम पहले 1 2 3 और 3 6 5 को देखेंगे। इसमें कॉमन नंबर क्या है 3। ठीक है, इसमें कॉमन नंबर है 3 और कॉमन वर्ड क्या है हॉट फिल्टर कॉफ़ी वेरी हॉट। हॉट कॉमन है और कॉमन नंबर क्या है 3, तो हॉट का मिल जाएगा 3। और ऐसे हम 3 6 5 एंड 5 8 9 को देखेंगे। तो इसमें कॉमन नंबर है 5
कॉमन नंबर है 5, 3, 6, 5 एंड 5, 8, 9 में। और कॉमन वर्ड क्या है? डे एंड नाइट, वेरी हॉट डे। तो डे कॉमन है इसमें, तो डे का 5 हो जाएगा। अब पूछा है वेरी का, तो वेरी हॉट डे, ठीक है। तो वेरी हॉट डे, हॉट का हमारे पास 3 हो गया, डे का 5 हो गया, तो वेरी का बचा 6। तो इसका इम्प्लाइज वेरी इक्वल टू 6 आ जाएगा। और वेरी कहीं और पे नहीं है ना इनकी जगह, खाली यहीं पे, तो वेरी का 6। तो ऑप्शन भी इसका सही होगा 119 का। 120 क्वेश्चन भी इजी, इसमें जस्ट आपको सिंबल पुटअप करने थे। तो अगर आप इनको सिंबल पुटअप करेंगे और बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे, तो मतलब माइनस का अर्थ इंटू है, माइनस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ प्लस है, प्लस का भाग है, भाग का माइनस है। तो सिंपली अगर आप इसको रखेंगे तो ये होगा 40 + 12 डिवाइड बाई 3 इंटू 6 माइनस 60। तो अगर आप इसको करेंगे 40 + 3 से डिवाइड करके 4 और इंटू 6 माइनस 60, तो एक्चुअली ये हमारे पास आएगा 40 + 24 माइनस 64, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 121 है कि हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस 1988 में बुधवार को मनाया गया, तो 1990 में स्वतंत्रता दिवस कब आएगा? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 121 मतलब 15 अगस्त 1988 को किस दिन मनाया गया? बुधवार को, और 15 अगस्त 1990 किस दिन आएगा? तो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, आप ये देखिए कि 15 अगस्त में 15 दिन है, ठीक है। इनको ऐड कर दिए, 15 दिन हमें पता है। अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं, और 15 दिन पता है हमें, तो रिमेनिंग कितने हो गए? 16 दिन, ठीक है। और अगस्त के बाद आता है सितंबर, सितंबर में होते हैं 30 दिन। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 1990 की जाएगी 28। फरवरी के बाद आता है मार्च के जाएंगे 31, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और अगस्त का 15 अगस्त का पूछा है हमारे पास, तो 15 दिन, ठीक है। इनको हमें ऐड नहीं करना है, हमें क्या करना है? 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है इनका। तो अगर 16 को करेंगे तो इसका रिमाइंडर मतलब 7 दूना 14 + 2, तो 2 रिमाइंडर। इसको करेंगे 7 चौका 28, 2 रिमाइंडर, 7 चौका 28, 3 रिमाइंडर, 2, 3, और 28 को करेंगे तो 7 चौका 28, 0 रिमाइंडर। 31 में करेंगे 3, 30 में करेंगे 2, 31 में 3, 2, 3 और इसमें 1। तो इनको ऐड कर दिए, 2, 2, 4, 3, 7 और 2, 9, 3, 12, 15, 15, 15, 3, 18, 18, 2, 20, 3, 23, 25, 28, 29। इसको अगेन 7 से डिवाइड करना है, तो मतलब 1 बचा हमारे पास रिमाइंडर। तो 15 अगस्त को बुधवार था, तो 1990 में क्या होगा कि इस बुधवार में 1 जोड़ देना है। तो बुधवार में 1 जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार आएगा। तो 15 अगस्त 1990 को बृहस्पतिवार होगा, मतलब गुरुवार होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। 122 भी सिंपल क्वेश्चन है कि हमें एक वर्ड दिया है इस तरीके से, तो हमें बताना है कि इसकी हेल्प से कौन सा वर्ड नहीं बना पाएंगे। तो अगर सिंपली आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये इसमें कंटेन कर रहा है, ये भी इसमें है, इसमें बन जाएगा। इसमें देखेंगे आप सैल्यूट, इसमें इसका जो ई है, इसमें ई कहीं पे नहीं, तो इसलिए ये नहीं बन पाएगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 123 में हमारे पास कि एक पंक्ति में राजू बाएं से 8वां एवं रामू के बाएं से 9वां है, जो कि दाएं से 5वां है। पंक्ति में कितने विद्यार्थी है? इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं सिंपली। फर्स्ट जैसा जैसा कहा लिखा है, जैसे डेटा हमारे पास छोटा है कि बाएं से 8वां है, तो इस तरीके से हम इस तरह के लाइन करके भी कर सकते हैं और काउंट कर सकते हैं। दूसरा है, एक रूल है हमारे पास कि अगर बाएं से हमारे पास राजू का नंबर m है और दाएं से n है, तो टोटल पंक्ति में हो जाएंगे m + n - 1। तो अगर उससे करें 123 क्वेश्चन को, तो इस हिसाब से होगा इसका, मतलब बाएं से कितना है इसका? बाएं से इसका राजू का नंबर कितना है? 8वां है बाएं से, और रामू के बाएं से 9वां है, जो कि दाएं से 5वां है। तो मतलब एक्चुअली ये दाएं से 9 + 5 14 हो जाएगा। मतलब बाएं से ये 8वां है और दाएं से ये 14 हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करके 22 - 1 कर देंगे तो 21 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124, ये भी सिंपली आपको क्या करना है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5, यदि प्रत्येक में 16 जोड़ा जाता है तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो ये संख्या क्या होगी? तो फर्स्ट आप देखो 2:5 है, तो इसमें 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 सभी में 2:5 है। ठीक है, तो इसमें कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है। तो आप इसमें क्या करें, 16 जोड़ दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन में ही आप 16 जोड़ दीजिए। ये 36 66, 44 86, 32 56 या 48 96 हो जाता है। अनुपात 1:2 हो रहा है। तो आप देखिए कि 1:2 किस, अगर आप इसका देखेंगे 6 छक्का 36, 6 11 की 6:11 हो रहा है। इसमें देखेंगे ये 22 और ये 43, ये भी नहीं हो रहा है। ये इसमें देखेंगे तो 4 8 32, 56, 4 8 चौको 32, 4:7 हो रहा है। इसमें देखेंगे तो 48 96, तो 48 से कम 48, 48 दूना 96, तो ये ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 125 में क्या कि अगर 2 × 3 10 है, 7 सॉरी 2*3 10 है, 7*2 63 है, 6*5 66 है, तो एंड 8*4 96 है, तो 9*7 का मान बताना है। तो इसमें एक्चुअली क्या रूल फॉलो हो रहा है, 2 का स्क्वायर मतलब जो फर्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर को 2 3 6 मतलब दोनों में मल्टीप्लाई में ऐड करते हैं। मतलब जैसे ये देखिए 2 2 दूनी 4 प्लस 2 3 6 10, 7 7 49 प्लस 7 दूना 14, 49 और 14 63, 6 छक्का 36 प्लस 6 पंजे 30, 36 और 30 66, 8 8 64 प्लस 8 चौको 32 96। तो इसमें यही होगा 9 का स्क्वायर प्लस 7 9 63, तो 81, 9 का स्क्वायर प्लस 7 9 63, तो ये आ जाएगा 4 और 144। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 125 का।